Good afternoon, students. Okay, today I am Chai sir with your English classes. So, beta, as you know, our fourth chapter is going on. The chapter name is Landscape of the Soil, प्रकृति का भूदृश्य, और we have read it first chapter. Today we have start its second chapter. So let's see. Beta, please you listen concentrately, and then if you have your textbook, please open and underline the words which you have not know the meaning and ask me then. So beta, let's start. In 15th century, Antwerp, a master blacksmith called Quentin Metze fell in love with a painter's daughter. क्या कह रहा है कि 15वीं शताब्दी में एक लोहार, ब्लैकस्मिथ लोहार को बोलते हैं, एक मास्टर ब्लैकस्मिथ कॉल्ड, उसका नाम था क्विंटन मेट्से, और एक पेंटर की लड़की से उसको प्यार हो गया था. द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट ए सन इन लॉ इन सच ए प्रोफेशन, लेकिन उस लड़की का पिता उसे अपना दामाद बनाने के लिए तैयार नहीं था. सो क्विंटन स्नैक्ड इनटू द पेंटर्स स्टूडियो एंड पेंटेड ए फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल. लेकिन क्विंटन ने क्या किया कि वो स्नैक्ड यानी चुपके से वो पेंटर के स्टूडियो में घुस गया और उसने एक ऐसी फ्लाई यानी मक्खी पेंट की उन्होंने, किसके ऊपर, जो चित्र उन्होंने अभी बनाया था उस पेंटर ने. विद सच डेलिकेट रियलिज्म, बिल्कुल वास्तविक जैसी. डेट टाइम मास्टर ट्राई टू स्वेट इट अवे बिफोर ही रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड. जब तक उसको इस बात का पता चलता तो वो मास्टर ने उसे कोशिश करी उसको उड़ाने की, मारने की, उस मक्खी को, लेकिन वो असलियत में नहीं थी. एक्चुअल में वो पेंट की गई थी किसके द्वारा? क्विंटन के द्वारा. तब तक उसको समझ आता, तब तक वो कोशिश कर चुका था उसको उड़ाने की या मार भगाने की. बट क्विंटन वाज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इनटू हिज स्टूडियो. तुरंत उस मास्टर ने उसको इमीडिएटली अपने स्टूडियो में अप्रेंटिस पर रख लिया. एंड he married his beloved and went on to become one of the most famous painter of his age. और तुरंत उसे उसकी जो प्यार था उसकी लड़की को उससे शादी करा दी और वो अपने ज़माने का एक बहुत बड़ा पेंटर बना था, फेमस पेंटर बना था. These two story illustrate what each form of art is trying to achieve. इन दोनों स्टोरियों में एक एग्जाम ये है कि किस तरह से इन्होंने अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश की है. ए परफेक्ट इल्यूजनेस्टिक लाइकनेस इन यूरोप, एक पूरी तरह से जो मायावा दृश्य होता है यानी दिखावा होता है वो यूरोप की पेंटिंग में होता है. द इजेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया, लेकिन जो एशिया की पेंटिंग है उनमें आध्यात्मक आंतरिक चीज़ें होती हैं, यानी वो लोग जो दिखता है उसी को मानते हैं और हम लोग जो एशिया के लोग हैं वो आध्यात्मिक रूप से किसी चित्र को देखते हैं. इन द चाइनीज स्टोरी, चीन की कहानियों में, द एम्पेरियर कमीशंस ए पेंटिंग एंड एप्रिशिएट इट्स आउटर अपीयरेंस. चीनी कहानियों में जो वहाँ के सम्राट थे उन्होंने बाकायदे आदेश दिया पेंटिंग करने का, बल्कि उनको एप्रिशिएट भी किया यानी उनको प्रोत्साहन भी दिया, उसके ऊपर जो दिखाता था उसको बढ़ावा दिया. बट द आर्टिस्ट रिवील टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क. परंतु जो आर्टिस्ट थे उन्होंने अपना वास्तव में सच्चाई रूप से अपना जो काम किया था, वास्तविक मार्ग दिखाया था. द एम्पेरियर में रूल ओवर द टेरिटरी, टेरिटरी होता है राज्य. वो कह रहा है ही हैज़ कनक्योर्ड का मतलब होता है विजित करना, किसी क्षेत्र को जीत लेना. वो कह रहा है कि जो सम्राट है वो केवल उस राज्य के ऊपर, क्षेत्र पर राज्य करता है जिसको वो जीतता है. बट ओनली द आर्टिस्ट नो द
वाई विद इन, परंतु उसका रास्ता क्या है, उसकी वास्तविकता क्या है, इसको केवल एक आर्टिस्ट ही जानता है। लेट मी शो द वे द डाओ, ए वर्ड डैट मीन्स, दाओ जो पेंटर था डाओ, उसने कहा था लेट मी शो द वे, आओ मैं तुझे रास्ते दिखाता हूँ। ए वर्ड डैट मीन्स, इस शब्द का मतलब है बोथ द पथ और द मेथड, यानी रास्ता भी और उस पर कैसे चला जाना है, उसके अंदर क्या है, ये सारी चीज़ें किसको पता है, राइटर को पता है। एंड द माइस्ट्रीज वर्क ऑफ द यूनिवर्स, और इस संसार के अंदर क्या रहस्य हैं, वो सारी चीज़ें किसको पता है, पेंटर को पता है। द पेंटिंग इज गॉन, जो चित्रकारी थी वो चली गई, बट द आर्टिस्ट हैज रीच्ड हिज गोल, परंतु जो चित्रकार था, आर्टिस्ट था, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हुआ। बियॉन्ड एनी मैटेरियल अपीयरेंस, बगैर किसी भौतिक वस्तु दिखाए हो। क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप इज नॉट मीन्ट टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू, चाइनी जो प्राचीन चीन का जो भूदृश्य है, उसका ये मतलब नहीं है कि वो एक्चुअल व्यू प्रोड्यूस करे, एज वुड ए वेस्टर्न फिगुरेटिव पेंटेड, जैसा कि जो पश्चिमी लोग हैं उनकी प्रत्यात्मक चित्रण जैसे होते हैं, ऐसा चाइनीज़ नहीं करते हैं। Whereas the European painter want you to borrow his eyes and look at a particular landscape exactly as he saw it, वो कह रहा ऐसा नहीं है, जैसे यूरोप के जो चित्रकार हैं वो चाहते हैं कि आप उनकी आंखें, उनकी नज़र को उधार ले लें और ऐसा देखें जैसा वो चाहते हैं, मतलब वो आपसे जैसा चाहते हैं कि आप उनके एंगल से सोचिए उस पेंटिंग के बारे में, बट चाइनीज़ में ऐसा नहीं है। फ्रॉम ए स्पेसिफिक एंगल द पर्टिकुलरली लैंडस्केप एग्जैक्टली एज ही सा इट फ्रॉम ए स्पेसिफिक एंगल्स, यानी उसी एंगल से जिस एंगल से वो जो है यूरोपीय पेंटर चाहते हैं। द चाइनीज़ पेंटर डज नॉट चूज ए सिंगल व्यू पॉइंट, जबकि चाइनीज़ जो पेंटर हैं वो किसी एक पर्टिकुलर एंगल से नहीं देखते हैं। हिज लैंडस्केप इज़ नॉट ए रियल वन, उनकी जो भूदृश्य होता है वास्तविक नहीं है। एंड यू कैन इंटर इट, आप उसमें अंदर जा सकते हैं। फ्रॉम एनी पॉइंट, किसी भी रास्ते से, किसी भी जगह से। देन ट्रेवल इन इट, आप उसमें यात्रा कर सकते हैं। द आर्टिस्ट क्रिएट ए पथ फॉर योर आइज टू ट्रेवल अप एंड डाउन, वो कह रहा है कि चाइनीज जो आर्टिस्ट हैं वो तो आपके आंखों के लिए एक वो बना देते हैं, पथ, रास्ता बना देते हैं। अब आप चाहे ऊपर जाएं चाहे नीचे जाएं, आप उसमें ट्रेवल कर सकते हैं। देन बैक अगेन, और वापस आ सकते हैं। इन ए लेजरली मूवमेंट, यानी ये एक ऐसा उत्साहिक मूवमेंट होता है खुशी का। दिस इज़ इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ द हॉरिजेंटल स्क्रॉल, वो कह रहा उनका क्षति चेचक में भी उनका जो इवन जो है वास्तविकता है। इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग, वो कह रहा कि जिसके अंदर एक जो सेक्शन है वो धीरे धीरे खुलता जाता है पेंटिंग का, एंड देन रोलिंग इट अप, और पीछे से उसको लिपेटता चलता है, एंड मूव ऑन द अदर, और दूसरे में प्रवेश कर जाता है। एड्स ए डायमेंशन, दूसरा आयाम जुड़ जाता है उसमें। डायमेंशन का मतलब आयाम होता है। ऑफ टाइम विच इज़ अननोन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग, ये चीज़ें, ये टाइम जो पेंटिंग है ये किसी दूसरी पेंटिंग में गायब होती है, उसमें नहीं मिलती, किसी में दिखाई नहीं देती हैं। इट आल्सो रिक्वायर द एक्टिव पार्टिसिपेशंस ऑफ द व्यूअर, वो कह रहा है कि इसके लिए ज़रूरी है कि जो पार्टिसिपेंट, जो देखने वाला है, वो बिल्कुल एक्टिव रहे। Who decide at what pace he will travel through the painting, और उसे ये निश्चित करना होता है कि उसको कौन से रास्ते पर, कौन से सेक्शन में यात्रा करनी इस पेंटिंग के में। ए पार्टिसिपेंट्स विच इज़ फिजिकली एज वेल एज मेंटल, जो पार्टिसिपेंट्स है वो फिजिकल भी और एज वेल एज मेंटल भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। द चाइनीज़ पेंटर डज नॉट वांट यू टू बोरो हिज आइज़, और चाइनीज़ पेंटर नहीं चाहते हैं कि आप उनकी आँखों को उधार लें, उनके एंगल से देखें। ही वांट यू टू इंटर हिज माइंड, वो चाहते हैं कि आप अपने दिमाग से, अपने माइंड से उसमें इंटर करें। द लैंडस्केप इज़ एन इनर वन, ए स्पिरिचुअल एंड कंसेप्चुअल स्पेस, वो कह रहा है कि इस भूदृश्य का जो आंतरिक है वो आध्यात्मक और वैचारिक स्पेस है।
तो बेटा इस क्लास के में आज इतना ही, और फिर हमारा लास्ट पैसेज बचेगा, आई थिंक कल इसको हम फिनिश कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।